एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू साइंटिफिक साइकोलॉजी विद अनीता। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर। हमने आज तक साइकोलॉजी कैसे माइंड को स्टडी करता है, कैसे एक्सपीरियंस को स्टडी करता है, सब देख लिया। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी कैसे बिहेवियर को स्टडी करता है। हम सभी ने किसी न किसी तरह से जो है बिहेव करते हैं। तो क्या है ये बिहेवियर? तो behaviors are responses or reactions we make or activities engage in। कोई भी एक्टिविटीज और किसी भी काम में हम अगर एंगेज है और कोई भी चीज हम कर रहे हैं, उसमें हम जिस भी तरह से रिएक्ट करेंगे वो हमारे रेस्पॉन्सेस जो भी होगी वो हमारा बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एक थप्पड़ मारने की कोशिश करूंगी तो आप क्या करोगे? अगर हम आपको एक थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे तो आप डर जाएंगे, थोड़ा सा आपका आई ब्लिंक करेगा। दैट इज योर बिहेवियर, दैट इज रिएक्शन, दैट इज योर सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, तो व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट यू, योर आईज ब्लिंक इन ए सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ, कोई भी आकर मुझे मेरे ऊपर कुछ फेंक देगा तो मैं एकदम से चेक जाऊंगी, डर जाऊंगी। वो क्या है? वो मेरा सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है। मैं किसी तरह से रिएक्ट करती हूँ किस चीज को लेकर। तो यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग। मान लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किए हो, तो आपका हार्ट जो है पाउंडिंग होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप बहुत तेज डर जाओगे, आपका हार्ट बीट जो है बिल्कुल तेज हो जाएगी, क्योंकि वो आपका एक रिएक्शन है। आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर स्पीच दे रहे हो, बहुत सारे लोग हैं सामने, जब आप उसके लिए प्रैक्टिस बहुत सारे किया तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ, बट एग्जैक्टली जब आप स्टेज पर आते हैं, जब आप लोगों के सामने आते हैं, तो घबराहट हो जाता है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है। तो वो आपका एक रिएक्शन, आपका एक रिस्पॉन्स होता है। जो सारे चीजें, जो मैंने जो ये सारी चीजें क्या है? आपका बिहेवियर होता है। बिहेवियर्स में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंडोरिंग। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है, कुछ भी बोलो तो फटक से जो है कुछ अजीब सा कुछ नेगेटिव बोल देता है, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो आप क्या बोलोगे? अरे उससे ना बात ही मत करो, उसने हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, वो हमेशा अच्छे से बात ही नहीं करता। जो ये जो बिहेवियर्स होते हैं, ये जो रिएक्शंस होता है, ये जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, इन सभी को स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। एंड ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट, एंडुरिंग हो सकता है। आपका कुछ बिहेवियर से किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनको भूख लगने के टाइम पे ज्यादा गुस्सा करते हैं, जब उनको खाना मिल जाता है वो ठंडे हो जाते हैं। मतलब उनका गुस्सा कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मतलब ये एक छोटा सा बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये होता है। बट एक पर्सन जो हमेशा किसी फॉर्म में रहता है, सेम टाइप का बिहेवियर एवरी टाइम दिखाता है, वो उसका एंडोरिंग बिहेवियर होता है। सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट एंड सम बिहेवियर्स इंटरनल और कोवर्ट। फर्स्ट वीडियो में ये ओवर्ट एंड कोवर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ओवर्ट मीन्स जो बिहेवियर दिखता है एंड कोवर्ट मीन्स जो बिहेवियर नहीं दिखता, बट इसके पीछे जो मेंटल प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसको कोवर्ट और इंटरनल बिहेवियर बोलते हैं। इसके इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल बिहेवियर्स ऑल बिहेवियर्स, covert or overt, are associated with or triggered by some stimulus in the environment or change that happen internally। मतलब
जितने भी बिहेवियर हो, चाहे वो ओवर्ट हो या फिर कोवर्ट, इंटरनल फील किए गए हो या फिर चाहे वो एक्सटर्नली शो किए गए हो, किसी भी तरह का बिहेवियर दो चीजों से अफेक्टेड होता है। सबसे पहला, स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड, चेंजेस दैट हैपन इंटरनली। कोई चीज आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर चेस खेल रहे हो, आपको आपकी चाल जो है प्ले करना है, आप अंदर ही अंदर थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो कि क्या मैं स्टेप लूं जिससे कि मुझे नुकसान ना हो। आप इंटरनली उस चीज को फील कर रहे हो। आप अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस हो या फिर एक्साइटेड कुछ भी हो, तो ये आपका एक बिहेवियर है जो इंटरनली था। एंड सेकेंड, जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है, यानी कि स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, मतलब आपके सराउंडिंग में जो है सारी चीजों हो रही है, उसके थ्रू आप जो बिहेवियर करते हो। You may, for example, you may see a tiger and run or think there is a tiger and decide to flee. जैसे कि मैंने कहा आपको कि एक जो है बिहेवियर इंटरनल चेंजेस के थ्रू अफेक्ट होता है, एंड सेकेंड बिहेवियर स्टिमुलस के थ्रू अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपने एक टाइगर देखा, तो टाइगर देख के आप क्या करोगे कि भागो, नहीं तो टाइगर हमको खा जाएगा, तो आप भाग जाओगे। तो ये आपका एक रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। लेकिन एक दूसरी चीज जो आपका इंटरनली होता है, आप सोचोगे कि मैं भागो या फिर उड़ जाओ, ये इंटरनली होता है। नर्वसनेस, फियर, ये सब होता है इंटरनली। तो बहुत साइकोलॉजी में हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजों को स्टडी करते हैं। तो बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। बिहेवियर जो है वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, ओवर्ट होते हैं, कोवर्ट होते हैं। और हम यहाँ ये दोनों ही चीजों को स्टडी करते हैं, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। आई होप ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी आपका डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।